जाने क्यों आज मेरा मन किया कि मैं इतिहास पलट के देखूं। आज मुझे पत्रकार कह रहे थे, दीदी माँ तुम वो इतिहास अच्छा सही सच्चा इतिहास उसकी बात करती हो तो बच्चे कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। तो मैंने कहा भारतीयों के बच्चे ऐसे बुद्धिमान होने चाहिए कि उन्हें पता हो कि मेरे सामने जहर परोसा जा रहा है, मुझे जहर नहीं खाना, क्योंकि मेरी बपौती तो मेरी संस्कृति का अमृत है, मुझे उस अमृत को ही ग्रहण करना है। किन राहों से होकर पहुंची हूं मैं देवियों, हमारी यात्रा लंबी यात्रा है। मैं ऋषि पत्नी सती नारी थी, तब देवराज से ठगी गई और युगों युगों तक शिला बनी। रघुवीर चरण रज को तरसी, वैदेही जनक नंदिनी थी, तब राक्षस द्वारा हरी गई। निष्पाप समझते थे राघव, फिर भी दी अग्नि परीक्षा थी। महलों का सुख क्षण में त्यागा, मैं छाया वनपति संग चली। अवधि पर लौटे अवधपति, छाया लौटा दी फिर वन में। ये त्रेता की कहानी है। मैं शूरसेन की प्रथा बनी, थी कुंती भोज की गोद पली। ऋषि सेवा का वरदान मिला, वो वरदान नहीं था, वो 1000 श्रापों से भी ज्यादा भारी था, क्योंकि अपना प्रथम पुत्र चुपचाप गंगा में बहा देना पड़ा। सारी जिंदगी तरसी पर अपने पुत्र को अपना पुत्र ना कह सकी, वो अपमानों की आग में जलता रहा और मेरी ममता मेरे अंतर में जलती रही। अंतर मन धू धू जलता था, मर्मांतक पीड़ा रहती थी, पर मौन विवश मैं कह न सकी। नहीं सूत पुत्र नहीं वो सूर्य पुत्र है, ये बात मेरे होठों पर आ ना सकी। फिर ज्वाला से जन्म हुआ मेरा, मैं याज्ञ सैनी बनकर आई। धर्मराज थे पति मेरे, जुए में हार गए मुझको। भीष्म विदुर से दर्शक थे, जिस कुरु सभा में बलि पशु सी निज देवर के हाथों जाती। अपनी लाज बचाती मैं, अपनी लाज बचाती। ये एक नहीं बहुत है, बहुत है ये व्यथा। तब नारायण द्रवित होकर बोले, देवी जागो, अग्नि को समर्पित सीता जागो। कितनी पंचाली बेवश जागो, और मौन प्रथा कितनी जागो। नारी अब तुम अपना रूप बदल लो, तुम शक्ति स्वरूपा दुर्गा हो, तुम स्वरा हो, तुम सरस्वती हो। और फिर राजस्थान, भारत माता की धरती पर, राजस्थान की सब पवित्र धरा पर और मेवाड़ की धरती धन्य हुई। मृदु ऋषि नारी वही थी जो मीरा बनकर आई, और जब सामने जहर परोसा गया तो भक्ति के बल पर वो अमृत में परिवर्तित हो। कि शब्द शाप की क्या विसात। वही अहल्या जो शब्द शाप से पत्थर बन गई थी, वो जब मीरा बनकर आई तो हाथ के जहर के प्याले अमृत में बदल गए। अपने पत से निष्फल कर दो, विषधर या विष भेजे कोई। हे सीते यदि जलना ही है तो जौहर की ज्वाला में कूदो। कि चिता भस्म का तिलक लगाकर जगत अपने को धन्य माने। राष्ट्र हेतु निज सुत बलि दो, या फिर जयवंती जीजावन सुत पर सिंहासन बार दो। सूरवीर सुत से पहले जग प्राता तुम्हारा स्मरण करे। हे मुंड मालिनी चामुंडा, हाड़ी की रानी बनकर जाओ। निज पतिगल मुंड माल बनकर अद्भुत इतिहास रचो। अब तुम गुरजन पुरजन परिजन
सब तुम्हारा वंदन करें। हे याज्ञसेनी रणचंडी वन हूँ विधवा मैं, संतान नहीं पर मेरी झांसी नहीं दूंगी। हे कृष्ण तुम हुंकार भरो, सात समुंदर के पार धरा हुआ शत्रु का सिंहासन डोल जाए। जब तुम अरी का मर्दन तलवार लेकर करो, तब वही देवियां लक्ष्मी बनकर धरती पर जब प्रकट हुई तो अंग्रेजों के कलेजे थर 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 कांपने। हाय हाय सदी एक बीती और आज जिस जगह खड़ी हो वो हृदय को विदीर्ण करने वाली दशा। एक सदी नहीं बीती और मेरी बच्चियां पुरुष बनने की होड़ में लग गई। उनको अपने होने पर गौरव नहीं है। पुरुषों के वस्त्र पहनना अच्छा लगता है, लेकिन दिल तो हिरनी जैसा है, डरपोक। कैसे बात बनेगी? किसी दूसरे की कॉर्बन कॉपी बनना अपने अस्तित्व की हत्या है देवियों। क्योंकि मेरा अस्तित्व, मेरी करुणा, मेरा काव्य, मेरी वीरता, मेरी वत्सलता, ये मेरा अस्तित्व है। पुरुष का अस्तित्व उसमें पौरुष है, उसमें अभिमान है, उसमें गणित है। पर स्त्री के अस्तित्व में काव्य है, समर्पण है, अर्पण है। मैं अपने अस्तित्व के साथ क्यों खिलवाड़ करूं? मैं विज्ञापन की पुतलिका बनकर अपने शील को नीलाम क्यों करूं? मैंने 4 युगों में जिस प्रतिष्ठा को प्राप्त किया है उसको मैं मिट्टी के ढेलों के बदले क्यों नीलाम करूं? क्या ये चिंतन नहीं होना चाहिए? जाने कितने बलिदानों से पहचान बनाई जो तुमने विज्ञापन में क्यों खोती हो? किस और बही तुम जाती हो? उतुंग शिखर पर पहुंच भला क्यों अधोमुखी गति पाती हो? क्यों तुमने कहा दीदी माँ मुझे स्वावलंबी बनना है? मैं बहुत सारी बेटियों की माँ हूं देवियों। मेरी बच्चियां तरुण हो गई, कोई डॉक्टर बन रही है, कोई सीए कर रही है, कोई इंजीनियर बन रही है। मैंने कहा ब्याह कर लो। बोले दीदी माँ हम पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे। मैंने कहा करो। दीदी माँ हम नौकरी करेंगे। तुम जाओ नौकरी करो। सुबह जाती है, शाम को इतना सा मुंह लेके आती है। मैं पूछती हूँ क्या मिल रहा है? इसका अर्थ ये नहीं कि मैं देश की आधी आबादी को स्वावलंबन का विरोध कर रही हूं, और हो सकता है मेरी निंदा हो मेरे इस वक्तव्य को, मुझे इसकी परवाह नहीं। लेकिन एक बात सच है कि पूरे परिवार का स्वावलंबन होता है। मेरा बच्चा घर में लोरी को तरसे और मैं किसी इंटरनेशनल कंपनी का बैग उठाए सारा दिन अपनी देह तोड़ूं? मेरे घर के बुजुर्गों की लाठी छीन लूं, बच्चों की लोरी छीन लूं? जिनको मनुष्य बनाना है, इंसान बनाना है, उनको दूसरों के भरोसे छोड़ दूं? कहीं तो संतुलन होना चाहिए। कदाचित मैं कल्पना करती हूं हिमगिरी से सागर तक फैले अपने अनुपम जग से कह दूं, शुभ्र चांदनी सी मुस्काऊं, खिली खिली सी कली कली सी हंसकर रात रानी सी गह गह गहकूं, और कोयल सी कूं कूं चहकूं, चिड़िया सी ची ची चहकूं। घनघोर घटा को देख के जैसे मयूर नाचता है मैं भी नाचूं। मृग शावक सी भरूं कुलांचे, इंद्र धनुष बन नभ पर छा जाऊं। वनिक की रातों की बंसी पे ना नाचूं। मेरी हृदय की चाह है कि बेटियों अपने पिता का हाथ बटाना, पर अपने प्रीतम का भी साथ निभाना। तुम प्रतिपल प्रतिमान अपने चित्त में धारण करना, और वो ये है कि रजत पटल पर अभिनय करने से नहीं होगा, वो अपनी असली जिंदगी में सही अभिनय करने पर होगा। इसलिए प्रीतम का हाथ बटाओ और पिताजी का भी बोझा हल्का करो। पैरों पे खड़ी हो, नौकरी चाकरी करो, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि इस धरती को नन्हे बच्चे जब दो तो एक अच्छा मनुष्य बनाकर धरती को अर्पित करो, तो धरती के ऋण से मुक्ति मिले।